हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लर्निंग मेथड। तो आज का हमारा लेसन है सीपीयू रजिस्टर और सीपीयू रजिस्टर एंड इट्स टाइप। तो सीपीयू रजिस्टर के बारे में आज हम पूरी जानकारी जो है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर मेमोरी। CPU use a number of special memory unit called register। CPU एक स्पेशल मेमोरी यूनिट का यूज करता है जिसे रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर मेमोरी इज ए स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे फास्ट अगर मेमोरी की बात हो रही है तो वो है रजिस्टर। तो कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर है। और सबसे छोटी मेमोरी कौन सी है? तो भी रजिस्टर है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है। तो ये पार्ट किसका है? रजिस्टर इज एन एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर। तो ये एलिमेंट किसका है? कंप्यूटर प्रोसेसर, यानी कि सीपीयू का पार्ट है, ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है। आगे, रजिस्टर वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट टू एक्सेप्ट, होल्ड एंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन और डेटा। रजिस्टर जो है वो अंडर कंट्रोल यूनिट के अंडर में वर्क करता है। डेटा को एक्सेप्ट करना, होल्ड करना और ट्रांसफर करना, यही काम है रजिस्टर के। एंड परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल कंपैरिजन एट हाई स्पीड। और अर्थमेटिक ऑपरेशन को और लॉजिकल कंपैरिजन है उनको हाई स्पीड में परफॉर्म करता है। अगर रजिस्टर होल्ड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा अराउंड 32 बिट और 64 बिट। क्या करता है रजिस्टर? एक स्मॉल अमाउंट में डेटा को होल्ड करता है, वो 32 बिट्स में या 64 बिट में। पहले के जो कंप्यूटर थे वो 16 बिट 8 बिट इस प्रकार से डेटा को होल्ड करते थे। लेकिन करंटली जो कंप्यूटर लैपटॉप्स जो कंप्यूटर है उनके अंदर जो रजिस्टर है उनकी कैपेसिटी जो है 32 बिट है और 64 बिट है। द स्पीड ऑफ सीपीयू डिपेंड ऑन द नंबर और साइज ऑफ रजिस्टर। कि सीपीयू की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है नंबर एंड साइज ऑफ रजिस्टर। नंबर यानी कितने रजिस्टर का यूज हुआ है और उनका साइज क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करती है। देन हम देखते हैं कि किस प्रकार एक सर्किल के अंदर सभी के सभी जो फेज, डिकोड और एग्जीक्यूट सर्किल है उसके अंदर ये सर्किल के अंदर परफॉर्म करते हैं, किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं ये सब हम देखेंगे। ये सर्किल जो है वो कंट्रोल यूनिट के अंडर में होती है। तो सबसे पहले काम हो जाता है कि इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं रजिस्टर, उसके बाद में रजिस्टर डिकोड करवाते हैं, फिर एग्जीक्यूट होता है, फिर स्टोर करवाते हैं। इस प्रकार से ये सर्किल चलती रहती है और इस सर्किल में सभी के सभी रजिस्टर काम करते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से रजिस्टर है और उनके क्या क्या काम होते हैं। तो अलग अलग रजिस्टर के अलग अलग काम है और लास्ट में हम देखेंगे कि इस सर्किल में वो किस प्रकार से काम करते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि हमें समझ में आए कि इस सर्किल में कैसे वो काम करते हैं, क्या कौन कौन से रजिस्टर इसको फेच करते हैं, फिर कैसे इसको डिकोड करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, और ये सब हम देखेंगे। लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अब देखते हैं, हमारे पास सबसे पहले है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या होता है ये हम देखेंगे। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड द मेमोरी लोकेशन ऑफ डेटा। ये क्या करता है? मेमोरी डेटा की लोकेशन को होल्ड करता है। दे नीड टू बी एक्सेस्ड। जिस डेटा की हमें जो एक्सेस करने की नीड है उस डेटा को क्या करता है? लोकेशन को होल्ड करता है। देन रीडिंग द मेमोरी, और मेमोरी उस डेटा को रीड करती है। और डेटा एड्रेस बाय एम आर इनफेयर इनटू एमडीआर। और वो डेटा एम आर के पास जो एड्रेस होता है वो एमडीआर को देता है और एमडीआर उस डेटा को उठा लेता है। देन यूज्ड बाय सीपीयू, और उसके बाद सीपीयू उसका यूज करता है। तो ये कुछ हुआ मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम आपको समझ में आया होगा कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर किसी भी डेटा का एड्रेस यानी उसका पता ध्यान रखती है कि ये यहाँ पे है, और वो दे देती है डेटा रजिस्टर को, मेमोरी डेटा रजिस्टर को, कि ये यहाँ पे पड़ा है इसको उठा ले, और मेमोरी डेटा रजिस्टर उसको उठा के ले जाता है सीपीयू के पास में। उसके बाद में मेमोरी डेटा रजिस्टर। अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हमने देख लिया, अब है मेमोरी डेटा रजिस्टर। तो मेमोरी डेटा रजिस्टर का काम क्या होता है? मेमोरी डेटा रजिस्टर यूज फॉर होल्डिंग डेटा इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है? डेटा की जो इंफॉर्मेशन है उसको होल्ड करता है। The MDR also act as two-way register that hold data fetched from memory
एंड डेटा वेटिंग टू बी स्टोर इन मेमोरी। दो रास्तों से ये काम करता है। कैसे करता है? पहला तो कि रजिस्टर में जो भी डेटा पड़ी है मेमोरी के अंदर, उसको MAR ने रजिस्टर को एड्रेस दे दिया कि इस जगह पर पड़ी है, तो ये क्या करता है, उस डेटा को फेच करता है, उठाता है मेमोरी से और CPU को देता है। और दूसरी है कि डेटा वेटिंग टू बी स्टोर इन मेमोरी, और जो डेटा वेटिंग पड़ी है उसको स्टोर करवाना है मेमोरी में, तो ये काम भी MDR करता है। इट इज ऑल्सो नाउन एज ए मेमोरी बफर रजिस्टर, इसे मेमोरी बफर रजिस्टर भी कहते हैं। तो यहाँ तो वो मेमोरी डेटा रजिस्टर, तो मेमोरी डेटा रजिस्टर आपके समझ में आया होगा। अब देखते हैं आगे हमारे पास है रजिस्टर जो है कि है मेमोरी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जिसे PC कहते हैं। PC काम क्या होता है? प्रोग्राम काउंटर इज ए स्पेशल रजिस्टर दैट होल्ड द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। क्या करता है? जो इंस्ट्रक्शन अभी फिलहाल प्रेजेंट में जो इंस्ट्रक्शंस अभी होल्ड एग्जीक्यूट हो रही है, उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को क्या करता है? उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करता है। जैसे हमारे पास, हम यहाँ पे एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास में 4 डेटा पड़ी है, 5, 7, 9 और 8। तो यहाँ पे हमारे पास अभी 5 जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब कि हमारे पास डेटा हमने 5 जो ले लिया है, उठा लिया है मेमोरी से, और वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा? जो एग्जीक्यूट हो रही है, अभी 5 एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, अब नेक्स्ट में कौन सी उठाएगा? नहीं, 7। तो इसको 7 को क्या करेगा? वो इसके 7 के एड्रेस को, इस एड्रेस को कि ये 7 इस जगह पे पड़ा है, इसको क्या करेगा? होल्ड कर लेगा। जैसे ही ये होल्ड कर लेगा, उसके बाद ड्यूरिंग द फेच स्टेज, अब 7 को जैसे फेच करने का स्टेज आएगा, द एड्रेस स्टोर इन द PC कॉपीड इनटू MDR। जैसे ही 7 को अब एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करेगा? PC जो है वो 7 का जो एड्रेस जो है वो MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को दे देगा, और PC इंक्रीमेंट ऑर्डर टू द पॉइंट टू द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूट। अब 7 जैसे ही एग्जीक्यूट होने जाएगा, तो ये 7 से जैसे ही आगे वाला इंस्ट्रक्शन है उसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। तो 5 को एग्जीक्यूट कर रहा था, तो ये 7 को पॉइंट कर रहा था। जैसे ही 7 को, अब 5 एग्जीक्यूट हो चुका, उसके बाद में 7 को उठा रही है MDR, क्या करेगा? 7 को उठाएगा। तो अब 7 का जो एड्रेस पहले पड़ा था प्रोग्राम काउंटर के पास, वो किसको दे देगा? MAR को दे देगा, और MAR वहां से उसके एड्रेस को लेगा। तो प्रोग्राम काउंटर उसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है, उसके नेक्स्ट वाली जो डेटा है, उसको अब जो आगे कौन सी डेटा लेनी है, उस डेटा के इंस्ट्रक्शन को उसके एड्रेस को होल्ड कर लेगा। तो ये 7 के बाद है 9 है, तो 9 का एड्रेस क्या कर लेगा? वो होल्ड कर लेगा। तो इस प्रकार एक सीक्वेंस में ये काम करता रहता है। आगे हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का क्या काम होता है? तो यहाँ देखते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज द पार्ट ऑफ CPU कंट्रोल यूनिट्स दैट होल्ड द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूट और डिकोड। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या है? इसके नाम से पता चल रहा है कि इंस्ट्रक्शंस यानी कि डेटा को रखने वाला है। तो ये क्या करता है? जो भी डेटा करंटली एग्जीक्यूट हो रही है या डिकोड हो रही है, उसको होल्ड करने का काम करता है। IR एक्ट ए टेम्पररी होल्डिंग ग्राउंड फॉर द इंस्ट्रक्शन दैट हैज जस्ट बीन फेच्ड फ्रॉम मेमोरी। जो मेमोरी से अभी जो फेच हुआ है, अभी उठाया है, उसको होल्डिंग ग्राउंड के रूप में काम करता है, टेम्परेरी बेस पे, यानी परमानेंट नहीं रखता, टेम्परेरी होल्डिंग ग्राउंड के रूप में काम करता है। तो यह हुआ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अब हम देखते हैं हमारे पास है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है वो रजिस्टर विच इंटरमीडिएट अर्थमेटिक यूनिट रिजल्ट्स आर स्टोर। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के जो इंटरमीडिएट रिजल्ट है उनको स्टोर करने का काम करता है। एक उदाहरण के देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास संख्या है 5 प्लस के अंदर 4। तो एक तो ये संख्या होगी, और इसको अब माइनस करना है 9 इंटू 2। तो ये इस प्रकार से कुछ हमारे पास सॉल्यूशन हमें करवाना है। तो यहाँ पे जो संख्या है 5 और 9, इसको ऐड करेगा 9 और इसको मल्टीप्लाई करेगा। तो ये जो 9 जो है ये इंटरमीडिएट रिजल्ट हो गया, क्योंकि कंप्लीट तो हुआ नहीं है।
4 और 5 को ऐड करेगा तो 9 आएगा। तो 9 क्या हुआ, इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट रिजल्ट जो है वो कौन स्टोर करेगा, अक्यूमुलेटर। तो अक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है वो इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करने का काम करता है। देन क्या करेगा, 9 और 2 को इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, 18 आएगा। तो 18 जो है, 18 जो है वो भी इंटरमीडिएट, क्योंकि अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये जो होल्ड करने का इंटरमीडिएट रिजल्ट जो होल्ड करने का काम कौन करता है, अक्यूमुलेटर रजिस्टर करता है। देन उसके बाद में इनका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो ये अक्यूमुलेटर रजिस्टर का काम होता है बीच के जो इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करने का, या फिर वो सीयू और अर्थमेटिक के बीच में डेटा को टेम्परेरी होल्ड करना होता है, तो वहाँ पे भी अक्यूमुलेटर रजिस्टर काम करता है। अब देखते हैं आगे इनपुट और आउटपुट रजिस्टर। तो इनपुट रजिस्टर क्या करता है, जो डेटा यूजर इनपुट कर रहा है, कीपैड कीबोर्ड से या फिर जो भी इनपुट डिवाइसेज है जहाँ से वो इनपुट कर रहा है डेटा को, तो उस डेटा को होल्ड करने का काम कौन करता है, इनपुट रजिस्टर। और आउटपुट रजिस्टर क्या करता है, आउटपुट रजिस्टर जो है आउटपुट डेटा होता है उसको होल्ड करता है। जो डेटा इनपुट किया गया है यूजर के द्वारा, उसके बाद वो प्रोसेस होने के बाद में आउटपुट होता है डेटा, उस आउटपुट डेटा को होल्ड करने का काम करता है आउटपुट रजिस्टर। तो ये थे मुख्य कुछ रजिस्टर जिसके बारे में हमने देखा है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे एक सीक्वेंस में काम करते हैं। उस सर्किल जो है एग्जीक्यूट, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट सर्किल जो है उसमें किस प्रकार से काम करता है। तो जैसे ही वो सर्किल स्टार्ट होती है, डेटा होती है प्रोग्राम काउंटर के पास में, उसके पास में उस डेटा का एड्रेस होता है, वो एड्रेस देता है MAR को, MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को जैसे ही वो अपना एड्रेस देता है तो वो इंक्रीमेंट होता है और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट करने लग जाता है प्रोग्राम काउंटर जो है। अब जो MAR के पास डेटा पड़ी है, वो MAR डेटा क्या करेगा, MDR को देगा कि ये इस जगह पे डेटा पड़ी है। तो वहाँ से क्या करेगा, MDR उस डेटा को फैच कर लेगा, और फैच करने के बाद में वो क्या करेगा, MDR इंस्ट्रक्शन जो है वो कॉपी कर देगा IR इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर को, दे देगा कि ये लो भाई डेटा जो है आ चुकी है। अब यहाँ से क्या हुआ कि ये तो हो गया फैच करने का पूरा प्रोसेस, कि फैच ऐसे डेटा को फैच ऐसे किया जाता है। अब डिकोड करने की बारी आती है। तो डिकोड करने के लिए क्या करेगा, जो कंट्रोल यूनिट जो है वो डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शंस को जो AI के अंदर पड़ी है। तो यहाँ पे डिकोड हो चुकी है डेटा। उसके बाद में इस इंस्ट्रक्शंस को डिकोड क्या करेगा, डिकोड करने के बाद में CU सिग्नल देगा रिलेवेंट कंपोनेंट ALU को कि अब इसको एग्जीक्यूट करवाना है, प्रोसेस करवाना है। तो ये हो जाता है यहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता है। और इस सर्किल के अंदर सारा का सारा काम जो है, इसी प्रकार से सर्किल के अंदर सारा काम जो है रजिस्टर का चलता रहता है। पहले रजिस्टर उसके प्रोग्राम काउंटर के पास डेटा होती है, प्रोग्राम काउंटर MAR को एड्रेस देता है, फिर MAR एड्रेस लेके MDR को देता है कि यहाँ पे पड़ा है डेटा, उसको उठाओ। MDR उस डेटा को उठाता है और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को देता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर CU को कहता है कि भाई ये लो डेटा, फिर CU उसको डिकोड करता है। डिकोड होने के बाद में CU सिग्नल सेंड करता है ALU को, कि भी ALU को कहता है कि ये लो डेटा, अब इसको परफॉर्म करो, एग्जीक्यूट करो। तो ALU उसको एग्जीक्यूट करता है, और इस प्रकार से सर्किल में ये एक काम चलता ही रहता है। तो आई होप कि मैं आपको पूरा वीडियो जो है रजिस्टर जो है उसका पूरा समझा पाया हूँ, रजिस्टर का पूरा प्रोसेस कि कैसे वर्क करता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।